हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आज हम एग्जाम लेने वाले हैं, कितने लोग पढ़ के आए? 1 से 10 लोग का एग्जाम बताया था ना मैंने, कितने लोग पढ़ के आए? पढ़ के मतलब पूछने वाला नहीं, पढ़ के आए ऐसे। 1 से 10 लोग का रिवीजन करना था ना। अच्छा, कितने लोग बाकी है? इतना हाथ ऊपर कर लीजिए। सब उत्साही है एकदम, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य से करेंगे प्रभु। उत्साह है, निश्चय भी है, लेकिन धैर्य से करेंगे। तत्त कर्म तो वैसे ही करेंगे जैसे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती तो रेगुलर करते थे, हमें भी रेगुलर करना पड़ेगा। तो अभी 1 से चालू करते फिर से 10 तक। क्या आगे बढ़ना है? आप बताएं कैसे करना है? 1 से फिर से चालू करें क्या? कैसे करना है? 1 से करना है कि फिर 13 से चालू करना है आगे? नेक्स्ट टाइम में कितने लोग पढ़ के आएंगे? 1 से 10 लोग। तो आप फोटो निकाल लो 1 से। हाँ अनुवाद पहले से ही कर दो 1 से 10 तक। हाँ, एक अनुवाद सिर्फ कर दो। नहीं, ये तो करिए चंदर वक्त। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग के जीव है ना, मंद है हम लोग, सब भूल जाते हैं ना, होमवर्क भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मंत्र 1। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मंत्र 2। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्लोक 3। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। श्लोक 4। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। विशेषता में सबसे आगे हैं। मंत्र 5। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी है। मंत्र 6। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को अपने अंश रूप में देखता है, उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। मंत्र 7। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसे? मंत्र 8। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हरेक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मंत्र 9। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मंत्र 10। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है,
जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी कि भिन्न फल प्राप्त होता है। मंत्र 11। जो विद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। मंत्र 12। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजा करते। तो लास्ट वीक में यहां तक पढ़ाई किया था। आज हम मंत्र 13 लेंगे। पहले अनुवाद लेते हैं। अन्यत भिन्न एव निश्चय ही आहुहु कहा जाता है। संभवात समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा। अन्यत भिन्न आहुहु कहा जाता है। असंभवात जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार। सुश्रुमा मैंने यह सुना। धीराणाम धीर पुरुषों से। ये जो नह हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचचक्षिरे पूर्णतया बताया गया। अन्य देवाहु संभवाद अन्य देवाहु संभवाद अन्यत आहु असंभवा अन्यदाहु सब असंभवा। इति सुश्रुमधिराणाम ये इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे नस्तद विचचक्षिरे। अन्य देवाहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। प्रभु जी। अन्य देवाहु संभवात् अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात् इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। अन्य देवाहु संभवात् अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात् इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। अन्य देवाहु संभवात् अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। माताएं। अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति सुश्रुमधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। अनुवाद एवं तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों ने सुना गया है धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। फिर से बोल रहा हूं। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ पे
स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो अन्य देवी देवता या अन्य किसी की पूजा करने से जो लाभ प्राप्त होता है उससे अलग है। जैसे कि बताते हैं ना कि जो सभी मार्ग की जगह पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं। आप नॉर्थ में जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता नहीं जा सकते। कलकत्ता जाना है तो आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा, कन्याकुमारी जाना है तो वेस्ट में जाना, साउथ में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सभी रास्ते एक ही जगह पे नहीं जाते हैं, तो सभी पूजा करते हैं वो एक ही जगह पे नहीं जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना किसी भी पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो धीर पुरुष हैं, उनसे सुना गया है, जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया। उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो पढ़ेंगे हम। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। तो ऐसे भी जो शास्त्र ग्रहण करना है उसकी 3 पद्धति रहते हैं, उसमें से श्रवण द्वारा जो पद्धति करते हैं वही सबसे बेस्ट रहती है। जो अपने हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्द प्रमाण या जो शास्त्र प्रमाण है वही उत्तम है, और वो धीर पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता है तो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं होती। इसलिए बताते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे महापुरुष के पास जाना चाहिए, नम्र होके सेवा करनी चाहिए, विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, तब वो अपना ज्ञान आपको बताएंगे जो उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया है। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को प्राप्त करते हैं। जो निपट भौतिकतावादी जी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते इसी लोक में रहते हैं, और जो भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बताया कि जो पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक को प्राप्त करेंगे, जो यहाँ पे रहना है वो यहीं पे वापस आएंगे, और जो भगवान की पूजा करेंगे ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी पूजा करेंगे तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। श्रीशोपनिषद में भी यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि भिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बताते हैं कि मेरा धाम कैसा है, तो जैसे यहाँ पे जैसे सूर्य है, चंद्र है, बिजली है, अग्नि है, वैसा वहां पे आवश्यकता। ये भगवान का जो दिव्य शरीर है उसमें से जो ब्रह्म ज्योति है उससे ही वह स्वयं प्रकाशित है, और वहां पे जो चला गया एक बार वो यहाँ पे भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। तो आगे बताते हैं कि किंतु यदि हम अपनी योजना आयोगों में तथा अपने काम चलाओ राजनीतिक जोड़ दौड़ से इसी प्रकार मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। जैसे मतलब कोई लोग चंद्र पे जाने की योजना बना रहे हैं, मंगल पे जाने की योजना बना चल रहे हैं ना, मंगलयान चंद्रयान, ऐसे मूवीज भी बन रहे हैं ना उसके ऊपर। तो प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। मतलब आप जो करेंगे वही प्राप्त करेंगे ना। अभी कोई ऐसा बोलेंगे कि भाई जो कांस्टेबल है वही सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस है, ऐसा थोड़ी होता है, सब अलग अलग है ना। तो वैसे ही देवी देवता है वो जीव तत्व है, देव देवता हमारे जैसे जीव तत्व हैं। जो ब्रह्मा जी सर्वोच्च देवी देवताओं में सर्वोच्च हैं तो उनके अंदर 50 गुण रहते हैं। शिव जी है उनके अंदर 55 गुण रहते हैं, विष्णु है उनके अंदर 60 गुण रहते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है उनके अंदर 64 गुण रहते हैं। तो जो जीव तत्व है उसको आप मैक्सिमम बोलते हैं तो चींटी या ब्रह्मा वहां तक उसका ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन वो ब्रह्मा से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब बाकी देवी देवता तो ब्रह्मा जी से भी नीचे है, स्वर्ग लोक में है ना, ब्रह्मलोक में से नीचे आता है स्वर्ग लोक। जो स्वर्ग लोक तक आप पहुंच सकते हैं अगर देवी देवता की पूजा करेंगे। और फिर क्या ये पुण्य कर्म विसंति तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा वापस, यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे। तो हमें
ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ भी करके भगवान प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और खुद का ही ज्ञान दे रहे हैं, वो बोलेंगे कि मैंने एक दिन उठा और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, और वैसा करके वो अपना कुछ ज्ञान देते हैं। ऐसे काफी गुरु हैं आजकल समाज में। तो इसीलिए हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 4 परंपरा दी है। कौन बताएंगे मुझे? माताएं में से कोई बताएंगे? अभी इस्कॉन कौन सी परंपरा में आता है? लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। हाँ, वो कौन से में आता है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय। ब्रह्मा जी से जो परंपरा शुरू होती है मध्वाचार्य है, वो वही गौड़ीय परंपरा में आता है। और 3 परंपरा कौन कौन सी है? श्री संप्रदाय है, फिर रुद्र संप्रदाय है, और 4 कुमार का कुमार संप्रदाय है। वो 4 ऑथोराइज सिस्टम है जहां पे भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा सिद्धांत दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये जो चारों अलग अलग है उसका समन्वय करके उन्होंने एक विशिष्ट सिद्धांत दिया, उसका नाम क्या है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कितने लोगों को दीक्षा लेनी है? पूछेंगे ये सारे क्वेश्चन अभी, इसलिए तो बता रहा हूं ये सब दीक्षा का क्वेश्चन है। ये 4 संप्रदाय नहीं पता रहेंगे आपको चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिद्धांत बताया, वो सिद्धांत डिटेल में नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं। नाम तो पता होना चाहिए ना। आपके पिताजी का नाम क्या, क्यों है, किसने रखा, वो नहीं पता चलेगा। आपके पिताजी का नाम क्या वो पता होना चाहिए। तो हम जो परंपरा में जाने का सोच रहे हैं तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता होना जरूरी है। कितने लोगों को लग रहा है कि पता होना चाहिए? हाथ तो अच्छे से करे सब लोग। अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेके आना है, कुछ लिखते भी रहना है, ऐसा कुछ स्पेशल जो यहाँ पे नहीं है मैं बता रहा हूँ एडिशनली, तो नोट्स थोड़ा डालते रहना है। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपका दीक्षा का कोर्स रहेगा ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आगे बताते हैं कि कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी भी पूजा से प्राप्त कर सकता है, ऐसा वो मानते हैं जो लोगों ने अपना खुद का सिद्धांत बनाया। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। इसी प्रकार तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, आप कुछ जगह तक पहुंच सकते हो। समझो मैं यहां से आप लोगों को देख रहा हूं लेकिन मेरे पीछे मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो किसी का कोई ज्ञान अपने आप में सीमित ही रहेगा क्योंकि उनका दृष्टिकोण उनकी बुद्धि के लिए उतना सीमित ही रहेगा। भगवान के गुण भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं जानते, तो उनका निर्माण बाद में हुआ है। समझ रहे हैं आप? भगवान कृष्ण की जो लीला है उनको कोई अच्छे से समझ नहीं सकता है। इसीलिए तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि भगवान तो हमारे जैसे मनुष्य देह में आए तो मनुष्य जैसे ही है। उनके अंदर भी दोषारोपण करने का प्रयास करते हैं। अरे उनके भी गर्लफ्रेंड थी इतनी, तो हम क्यों नहीं रख सकते? करते हैं ऐसे लोग, ऐसे करते हैं। भगवान के अंदर भी दोष, अरे भगवान ने इसको ऐसे चीटिंग करके मार दिया। भगवान जो बताते हैं वही धर्म है। भगवान ने जो बताया वही धर्म है, तो भगवान ने जो किया तो धर्म ही रहेगा ना। भगवान जो वेदों में बताया है वो धर्म है, लेकिन भगवान जब धरातल पे आए थे तो उन्होंने जो कार्यकलाप से बताया वो भी धर्म ही है। वो अधर्म तो नहीं कर सकते ना। आगे बताते हैं कि ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित होते हैं। तो गुजराती में कहेवत है, लोभीनु धन धुतारा ले जाए। तो ऐसे जो गुरु रहेंगे उनको ऐसे शिष्य मिल जाते हैं ये जो उनको ऑथेंटिक नहीं चाहिए। अभी आप रोड पे भी जाएंगे तो खाना मिलता है ना, 30 40 50 रुपए में भी खाना मिलता है ना। फिर टाइफाइड भी होता है ना उससे। हमारे एक डॉक्टर हैं अभी, वो तो संडे को उनको बाहर का खाना खाया था तो डायरिया हो गया उनको। तो मतलब समझ रहे हैं ना, वो शॉर्टकट में यही प्रॉब्लम होता है। तो आगे बोलेंगे नहीं रे आपको कुछ माला करने की जरूरत नहीं है, मन में शुद्धि होनी चाहिए।
आप नॉनवेज खाओ, कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय पियो, सब पियो, कुछ भी, मन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा हाथ में माला करने के, मैं 24 घंटा माला करता हूँ, ऐसे बोलने वाले लोग सुने रहेंगे आपने। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, हम साधना गुरु के संरक्षण में साधन भक्ति करनी पड़ेगी। हमारा कोई स्तर नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब अपनी इच्छा हो तब करें, हम वो स्तर पर शुद्ध भक्त नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसा मिमिक नहीं करना चाहिए कि कुछ भी करेंगे तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, स्वामीनारायण के संत भी है वो, मैं उनको मिला था, तो बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म है ना वो चिंतामणि तुल्य है। चिंतामणि का मतलब क्या, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं उसका मतलब क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए, ऐसे बता रहे थे। समझ रही हैं आप? तो हम लोग ज्यादातर क्या समय करते हैं, ज्यादातर समय हमारा क्या करते हैं, व्यवहार मेंटेन करने में करते हैं ज्यादातर, खाने की व्यवस्था करने में, घर की व्यवस्था करने में, ईएमआई की व्यवस्था करने में। वो ऐसे बोलते हैं ना, आजकल कितने लोग ईएमआई फ्री है, तो बहुत कम लोग हाथ ऊपर करेंगे। ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ ईएमआई चल रहा है। तो यहां पे आगे बताते हैं कि जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप से प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप। 4.2 हम भगवद गीता प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है, ये आपको ग्रहण करना चाहिए। फिर हम ऐसे करके बताते हैं कि ये परंपरा श्री कृष्ण से, ये ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तक आई हुई है, ऐसे बताते हैं कि नहीं? कितने लोग जाते हैं पुस्तक वितरण में, ऐसे बताते हैं कि नहीं? आप पूरी परंपरा बताते हैं ना, कितने लोगों को पूरी परंपरा आती है? हमको नहीं आती ना पूरी, हम बता देते हैं। भगवद गीता में कितने श्लोक है? अच्छा, आता है सबको, अच्छी बात है। उसमें से कितने श्लोक आते हैं आपको? तो उसमें से आपको मैक्सिमम श्लोक रिमेंबर करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि वो श्लोक आपको भगवान की याद दिलाते हैं। जैसे मेरा सबसे प्रिय श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुगम। तो इतना सरल बना दिया भगवान ने कि मेरी लीलाओं को समझो, तत्व से समझने का प्रयास करो, मैं आपको ग्रहण कर लूंगा, आपको दूसरा जन्म नहीं। इससे सरल क्या हो सकता है? समझ रहे ना आप? भगवान को तो सब कुछ अर्पण करना तो डिफिकल्ट है ना हमारे लिए, नहीं कर सकते ना, अभी हमारी इतनी चेतना नहीं है। लेकिन हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं ना। भगवान की लीलाएं कौन से ग्रंथ में बताई हुई है? भागवतम में बताई हुई। भगवान के भक्तों के साथ की भी लीला है। तो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा कि अभी भागवतम का वो पढ़ने का वो 21 दिन का वो चल रहा है अभी। तो आज प्रभु जी जो थे वो बता रहे थे वृत्रासुर, पोषणम करके जो 6ठा स्कंद है उसके बारे में, वो वृत्रासुर की कहानी आती है। वृत्रासुर तो वो उनको चित्रकेतु राजा थे, उनको श्राप मिला है और फिर वो वृत्रासुर बनते हैं और इंद्र के साथ युद्ध करते हैं और इंद्र हार जाते हैं और दधीचि मुनि के अस्थि से वो फिर वज्र बनाते हैं और फिर वो अंत में वो उनको परास्त करते हैं। लेकिन जो वृत्रासुर की जो प्रार्थनाएं हैं और जो इंद्र की प्रार्थनाएं हैं भगवान से, वो उन्हें, तो इंद्र ऐसे देव है, वो भक्त हैं भगवान के, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं कुछ मटेरियलिस्टिक प्रार्थनाएं थी ऐसे। और वृत्रासुर है ना, वो उनकी भले ही वो असुर कुल में थे वो, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं पूर्ण भक्ति। तो ऐसा आप कहाँ जन्म लिया उससे नहीं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम वृत्रासुर की तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्र की तरह कर रहे हैं। तो ज्यादातर हमारी प्रार्थनाएं इंद्र जैसी होती है, धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि पुत्र वधुम देहि ज्ञानम देहि ज्ञेयम देहि। कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं भगवान से, जाने गलत नहीं है, मांगना चाहिए। किसी और से मांगने से तो अच्छा है कृष्ण के पास मांगो, देवी देवता से मांगने से। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें वो स्तर तक जाना चाहिए जो वृत्रासुर है, जो पार्वती जी ने उनको श्राप दिया तो काउंटर कर सकते थे भगवान के, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया भगवान की इच्छा से हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हमारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से या इच्छा से हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए। कई कागल पाछड़ था नहीं लापड़े, अरे मारी जोड़े ज केम था, ऐसा होता है कि नहीं?
वो हमें हमारे लेवल के हिसाब से भगवान प्रॉब्लम देते। बड़े बड़े प्रॉब्लम पुत्रासुर जैसे दिए क्या, इंद्र जैसे दिए क्या? उनको जितने बड़े प्रॉब्लम आते हैं हमें दिए क्या? छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं। और भगवान को विश्वास रहता है कि हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा उनको, क्योंकि हम क्या है कि जो जरूरी नहीं है वो चीजें इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर प्रयास करते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। तो भक्ति के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे तो बाकी सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी अपने आप। आपका मुख्य लक्ष्य भक्ति रहेगी, प्रचार रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। प्रभुपाद ने बताया कि ये जो मूवमेंट में लगा है सिंसियरली, उसका कल्याण होना अवश्य होने वाला है। उसको कोई प्रॉब्लम आने वाला, जो किसी और का कल्याण के लिए प्रयास करे उसका कल्याण होने वाला है कि नहीं? भगवान की भगवद गीता में बताते हैं कि ये ज्ञान जो और लोगों को देगा उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं। तो इसलिए प्रचार मूवमेंट है ना, तो सब लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि और लोगों को ये भगवत ज्ञान प्रदान किया जाए। आगे बताते हैं कि यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे ग्रहण किया, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और यह विज्ञान अपने यथा रूप में लुप्त हो गया प्रतीत हुआ। तो इसलिए भगवान को क्या करना पड़ा? अर्जुन से दूसरी परंपरा की स्थापना करनी पड़ी। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी। तो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। तो वो दो क्वालिफिकेशन थे, वो भक्त भी थे और मित्र भी, क्लोज थे, तो उनको निमित्त बनाया भगवान। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कर दिया कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था, अतः वह भगवद गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दुर्योधन को नहीं बताया ना, दुर्योधन उनका भक्त नहीं था, मित्र भी नहीं था, उनको द्वेष करता था वो, इसलिए दुर्योधन को नहीं बताया उन्होंने। केवल वही गीता को समझ सकता है जो भगवान का भक्त तथा मित्र है। इसका अर्थ यह भी होता है जो अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवद गीता को समझ सकता है। भगवान बताते हैं ना, देहोनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तो अभी पहले हम बहुत छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि हम ये देह को त्याग कर देंगे। तो जो धीर व्यक्ति रहेगा ना, वो देहांतरण की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता। वो बेसिक ज्ञान दूसरे देह में भगवान ने दे दिया है। लास्ट में तो भगवान क्या बताते? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो उसके लिए पहले शुरुआत कहां से होगी कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी बार बार प्रवचन में यही बताते कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो आत्मा, क्योंकि हम तो वही समझ लेके चल रहे हैं ना। सत्संग में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो गए तो हम वैसे सीनियर सो कॉल्ड डिवोटीज हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हम यही समझ के चलते हैं कि हम शरीर है, क्योंकि इतने सालों से रहते हैं ना, काफी जन्मों से शरीर में रहते हैं ना, तो यही चेतना हमारी बनी हुई है। टीका लगा दिया, धोती कुर्ता पहन लिया तो उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, उसके ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल तो करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल बचाव के लिए। अभी समझो आप धोती कुर्ता साड़ी पहन के ये पहन के जाएंगे तो बाकी के लोग आपको खींचेंगे नहीं, लेकिन आप फैशनेबल वस्त्र पहन के जाएंगे तो बोलेंगे चलो पार्टी करने आ जाओ। तो वो आपका बाहरी बचाव करने के लिए, अंदरूनी बचाव करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करना है। आगे बताते हैं कि वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे व्याख्याकार भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्यानकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वे भगवद गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? मतलब जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान ने जो ग्रंथ दिया है उसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, तो फिर उसको व्याख्या को पढ़ के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कृष्ण इसलिए प्रभुपाद को लिखना पड़ा ना, भगवद गीता एज इट इज, तेना मूल रूपे जसी आए तसी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो मतलब जो अल्प बुद्धिपूर्ण है वो ही टेम्पररी चीजों के लिए देवताओं के पास जाते हैं।
अंततोगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। तो भक्ति के जो 9 प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है आदो श्रद्धा। तो सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो क्या होगा? साधु संग होगा। साधु के साथ में क्या होगा? भजन क्रिया होगी। भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। वो लंबा चलता है, अनर्थ निवृत्ति 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 होती नहीं है अपनी। ऐसे लोग भी रिटायर नहीं होते, अनर्थ निवृत्त भी नहीं होता है। आजकल देखेंगे तो गृहस्थ में से कितने लोग वानप्रस्थ जाते हैं, वानप्रस्थ से कितने लोग संन्यास में जाते हैं? हार्डली मे बी 1% भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? ज्यादातर लोग गृहस्थ में घुसे ना 20, 25, 30 साल की उम्र में तो चलता ही रहता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने कार्यकलाप खत्म करो, भगवत भक्ति में लग जाओ। घर में भले रहो लेकिन उसमें इंटरफेरेंस मत करो। आप घर पे रह सकते हो, ऐसा नहीं कि जंगल में चले जाओ। कोई सोचेंगे तत्वविद प्रभु ने बताया है कि ये सब छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको? घर पे भले रहो लेकिन डिटैच हो जाओ। बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये सब में से आप निकल जाओ। हरे कथा करो और भागवतम का पठन पाठन करो, अध्ययन करो। आगे बताते हैं कि कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। ये सब छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पद से इस भ्रम के कारण विपद हो जाएंगे कि सारे पद एक ही लक्ष्य को ले जाए। मतलब अभी डिफिकल्ट वाला क्यों लेना है? इजी वाला ले लो ना। अभी मतलब क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, ये बोल के मैं हो जाता हूं, तो फिर जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास क्यों करना है हमें? अगर हम ही खुद भगवान बन सकते हैं तो दास क्यों बनना है? किसको? अभी आप बोलेंगे कि कंपनी में जाके आपको चपरासी की जॉब करनी है या मैनेजर की करनी है, कौन सी लेंगे आप लोग? मैनेजर की लेंगे ना। बॉसानु बॉस बनना है सबको, किसी को भी दासानु दास नहीं बनना है ना। इसलिए तो पढ़ते हैं ना ज्यादा। अभी चपरासी की जॉब लेने के लिए कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 10वीं 12वीं कर लिया तो हो जाएगा ना चपरासी की जॉब। हाँ, वो यस सर ही बोलना है उसमें। तो जो काम देंगे वो करना है आपको। लेकिन बॉस बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ता है ना। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और क्वालिफिकेशन ऐड करो। तो यहां पे श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवाद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। मतलब भगवान की पूजा से जो फल प्राप्त होता है वह फल अन्यों की पूजा से प्राप्त नहीं होता है, वो अलग है। मतलब वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समानता। तो मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या इंटेलिजेंट लोगों की बात बताई है? भगवद गीता किस लोगों के लिए है? बुद्धिमान लोगों के लिए है। तो आप लोग काफी समय से इधर आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आप लोग बुद्धिमान है, नहीं तो आप चले जाते। कोई ऐसे सस्ता वाला रास्ता ढूंढ लेते ना आप लोग, जहां पे क्या बोलते शॉर्टकट। भगवान बताते ना भगवद गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बताते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है और वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो आप लोग वो श्रेणी में आ गए हो, अभी उसका फायदा उठाना है। वो भी बोलते हैं ना कि अरे बहुत मेहनत करके एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया, आईआईटी में एडमिशन मिल गया। अरे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अभी आपको क्या हो गया है कि प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, आप लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, अभी ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोगों को ट्रेन में जाना है अभी? अच्छा चलो, जाना तो सब उत्साह, ट्रेन में जाने के बाद उत्साह। अभी चलो, अभी ट्रेन बुला लेता हूं यहाँ पे, तो कितने लोग बैठने के लिए तैयार है? नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे बच्चे की शादी करनी है, प्रभु 2 साल के बाद आऊंगा, ऐसे भी होता है ना। तुकाराम महाराज ने ऐसे हुआ ना, उनके वो माता जी थे, उनकी पत्नी थे, उनको बोला था अभी 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 थोड़ा समय दे दो, अभी नहीं, बाद में आती हूं मैं। तो हमारे सबका कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट हमने पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए तो भक्ति नहीं कर रहे ना हम लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनमोल थोड़ा बड़ा हो जाए, किसी और को लग रहा है कि बच्चे की शादी हो जाए। हाँ,
किसी यहाँ पे छोटे रहेंगे, अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई है प्रभु जी अभी से रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले तो डिटेच होके तेन त्यक्ते न भुंजी था, उसको पहले त्याग करके संसार में जाना चाहिए, तो तकलीफ कम होगी। तो ऐसे बताते हैं कि जिसकी पत्नी बहुत सेवा कर रही है, उसको भगवान का आभार मानना चाहिए, चलो भगवान की सेवा में हेल्प हो जाएगा। जिसकी पत्नी कटु वचन बोलती है, तो बोला अच्छा है, उसकी आसक्ति चली गई। मतलब पॉजिटिव समझना चाहिए। नहीं, काफी भक्त मुझे फोन करते हैं तो बोलते प्रभु जी ऐसा क्या करें, मैं बोला अच्छा है, अभी से डिटेच हो गए तुम। होता है ना, कई बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, भक्ति में लगे हुए, दोनों में से एक भक्ति में है, एक भक्ति में नहीं है। एक प्रभु जी मुझे बीच में बता रहे कि मेरी पत्नी है, मुझे कोई सहकार नहीं देती है, मुझे अपना प्रसाद अलग बनाना पड़ता है घर में। ऐसे भी है। हम तो बहुत लकी है कि घर में एक ही व्यक्ति प्रसाद बनाता है, भगवान को ऑफर होता है, सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे इस्कॉन में भक्त हैं कि जहां पे माता लोग या प्रभु लोग सहकार नहीं करते घर पे, तो डिफिकल्ट होता है। तो हमें क्या है, अच्छी स्थिति मिली हुई है, सत्संग मिला हुआ है, भक्तों का संग मिला हुआ है, सेवा का मौका मिल रहा है, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि अरे कभी कुछ तो जादू हो जाएगा और हम चले जाएंगे। ऐसे जादू नहीं होने वाला है। जादू के लिए क्या प्रयास हमें खुद करना पड़ेगा। कितने लोगों का 16 माला बाकी अभी नहीं हो रहा है? कितने लोग हैं अभी? जल्दी से चालू करो अभी, आज अच्छा दिन है, अब बढ़ा दो आज, क्योंकि दूसरा फल प्राप्त हो जाएगा। फिर जो दूसरी सेवा चालू हो जाएगी तो दूसरा फल प्राप्त हो जाएगा। आगे बताते हैं कि यह है कि स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्व प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा है। क्योंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः वे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो भी कुछ विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। सर्व कारण कारण भगवान बताते, सभी कारणों के कारण है वो। अथर्ववेद गोपालता अपनी उपनिषद में भी इसी प्रकार कहा गया कि ब्रह्मा से सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया, नारायण ने 8 वसुएं बनाए, नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया, नारायण ने 12 आदित्य को सृष्टि की। मतलब भगवान से सभी की उत्पत्ति होती है। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही है। तो भौतिक सृष्टि के लिए कृष्ण में से बलराम और उसके बाद चतुर्युग और ऐसे करके नारायण आते हैं। तो नारायण पूर्ण अंश है, तो नारायण कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे समझना चाहिए। तो जहां पे शास्त्र में नारायण समझते हैं वहीं पे कृष्ण समझ सकते हैं, लेकिन बाकी देवी देवताओं के कृष्ण के समान नहीं मानना चाहिए। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया और पुष्टि की। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे, न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रसन्न है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। तो ज्ञान भगवान ने दिया उनको। आगे बताते हैं कि इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य उनकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में बताया कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद हैं, जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण हैं। असली विद्वान पुरुष से महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस प्रकार विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल यानी कि धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके पास सुकृति नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति रहेगा, जैसे पूर्व जन्म की सुकृति नहीं है, तो उसको हम कितना भी बताएंगे तो उसको समझेगा ये हमको कुछ तो कन्वर्ट कर रहा है।
ऐसा उसको लगेगा। तो फॉरेन में जब प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो काफी हिप्पी थे, वो भक्ति में जुड़े थे और उनके अंदर और काफी अच्छे दिव्य गुण आने लगे। तो फिर वो कचरा कम हो गया तो बुद्धि आती है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी हमारी तो कोई सुकृति थी नहीं, तो हम कैसे भक्ति में आ गए? तो प्रभुपाद ने बोला, मैंने सुकृति दी आपको। प्रभुपाद जी की कृपा से वो लोग भक्ति में आगे बढ़ पाए। उनका कोई सुकृति नहीं था पहले का, लेकिन प्रभुपाद ने उनको सुकृति दी। तो ऐसे जो महान संत हैं, जो भक्तगण हैं, उनकी कृपा से ही हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। बताते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु की और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। ऐसे लास्ट टू लास्ट टाइम आए थे ना, उद्धव प्रिय प्रभु आए थे। तो ऐसे एक प्रवचन में गए थे, तो प्रभु जी ने उनको कुछ तो उन्होंने प्रश्न पूछा रहेगा, तो उनको गार्लैंड मिल गया, कृपा मिल गई, वो उनको भक्ति में बढ़ गए वो आगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सुकृति है या नहीं है, लेकिन कोई भक्त अगर आपको सुकृति दे देता है तो उसका बेनिफिट लेना, सिंसियर हो जाना चाहिए उसके बाद। आपको कोई लाभ मिल जाता है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो उतना वहीं पे रुक जाएगा। उसे दूसरा जन्म के लिए राह नहीं देखना चाहिए, आपको तुरंत उसका बेनिफिट लेना चाहिए। आगे बताते हैं कि यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वय तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के कभी विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। मतलब ये गधे का मतलब क्या है कि जो आसानी से सीख नहीं सकता है। तो मतलब इतना बताने के बाद भी जिसको पता नहीं चलता है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, तो मतलब बाहरी रूप से कितना भी वैज्ञानिक हो तो वो मूर्ख ही है, वो गधा ही है, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास करे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज यूज करे प्रभुपाद, जिससे, और जो शास्त्र बताता है कि जिससे लोग जागे, निद्रा से जाग जाए, क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं। तो कैसा व्यक्ति आचार्य बन सकता है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं च शिष्या। तो जो प्रभुपाद जैसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है, वाचो वेगम मनसः मतलब बोलने की इच्छा, तो कृष्ण के लिए बोलते थे प्रभुपाद जी। मन, तो उनका मन यही रहता था मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, क्रोध वेगम, तो सारे जो वेग है प्रभुपाद जी ने क्या कृष्ण की सेवा में लगा दिए थे। तो उसकी वजह से क्या कर सके, ऑल ओवर वर्ल्ड कृष्ण भावनामृत को प्रचार। आगे बताते हैं कि भगवद गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतः अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवद गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर ज्ञानी बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल लिया। करिष्ये वचनम तव, वो बताते हैं बाद में, भगवान आप बताएंगे वैसे करूंगा मैं, और भगवान कृष्ण का उपासक बन गया। जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी, अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं। जो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। वेदांत सूत्रों के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्रोत है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्मादि यशे यतः, जो पहला जो श्लोक भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर अपने रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता है, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतः चेतना है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथाकथित गुरु जो भवसागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं पूरी तरह ये नहीं जान सकते।
वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ पे ही कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। मतलब उनकी सेवा कितनी भी कर लो, नर सेवा एज नारायण सेवा है, समझ ऐसा, तो वो अलग है ना। वो सामान्य जनता की सेवा करेंगे तो अलग फल प्राप्त होगा आपको, भगवान की सेवा करेंगे तो अलग फल। तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। मतलब मूल क्या है, भगवान है, भगवान सभी जीवात्मा में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो अब जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो वही जो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय प्रदेश में स्थित है वो प्रसन्न हो जाएंगे। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि वही दिखता है उनको मूल कहाँ पे, जड़ कहाँ पे, वो दिखता नहीं है। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण। तो जैसे कोई रोग है, किसी को बुखार आ रहा है, अभी वो बुखार के लिए अभी हम पैरासीटामोल दे देंगे तो बुखार अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी बुखार क्यों आ रहा है, उसको मलेरिया है, डेंगू है, उसको स्वाइन फ्लू है, उसको कोरोना है, क्या है, या सिंपल वायरल है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना हमें, तो उसके हिसाब से दवाई देंगे ना। अभी मलेरिया हुआ है तो उसको टाइफाइड की दवाई नहीं दे सकते, कोरोना हुआ है उसको स्वाइन फ्लू की दवाई नहीं दे सकते, उसको दवाई अलग रहती है ना। तो पत्तियों को देखते रहेंगे, अभी जड़ को नहीं ढूंढेंगे तो सारे प्रॉब्लम आने वाले। आगे बताते हैं कि उपचार, सामाजिक सहायता या शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो लोग मनुष्यों के लिए सब सेवाएं करेंगे लेकिन साथ में स्लॉटर हाउसेस भी चला रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप आत्मा के लेवल पे जाएंगे तभी सही बात है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, रोग, जरा तथा मृत्यु, मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन बताते हैं ना, तो वो भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन, जो मैं आपको बीच में ही बता चुका हूं कि सबसे सरल क्या है। अभी मैं पूरा भगवत गीता पढ़ा तो मुझे तो सबसे सरल यही लगा कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, दैट्स ऑल। सबसे सरल है वो। क्रक्स बोलते हैं ना कि आपने पढ़ा तो आपको क्या अच्छा लगा, तो मुझे इतना ही समझ में आया कि भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। समझ में नहीं आया तो भी सुनना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरुआत में हमारे दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ रहता है, तो इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे नारद मुनि गए तो देखा कि भगवान तो 16,108 रानियों के सबके साथ है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही समझना है कि ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि वो भगवान है, समझ रहे, तभी हम उनकी भगवत्ता को समझ पाएंगे ना। समझ रहे मेरी बात आप? तो भगवान के कार्यकलापों को दिव्य हैं वैसा अगर हम स्वीकार करके उसका आस्वादन करेंगे, अरे इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे उठा सकता है, तो वो इतना छोटा बच्चा इसलिए उठा सकता है क्योंकि भगवान है। ये सब पूरा जो ये सब संसार है वो अपनी जगह पे स्थित भगवान की वजह से, तो इतना छोटा सा पर्वत उठाना कोई बड़ी बात है उनके लिए क्या। लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनकी लीलाओं से हम आकर्षित हो जाए और धीरे 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 हमारा पूरा ध्यान उसमें चला गया। अभी हमारा ध्यान 99% कहाँ रहता है, भौतिक चीजों में रहता है। इस सत्संग में जब आते हैं तो घंटा 2 घंटा थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, 1 घंटे से थोड़ा सा 15-20 मिनट बढ़ जाता है तो लगता है अभी प्रसाद कब होने वाला है, क्योंकि अभी हम बद्ध जीव हैं।
अभी अभी हमको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक प्रसाद नहीं रहेगा और 4 घंटा क्लास रहेगा और 2 घंटा माला करनी है, 6 घंटा। तो बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप, तो हम बद्ध जीव हैं। राइट और रॉन्ग? कितने रेडी हैं ऐसा? कोई है नहीं? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है अभी। तो ये इसीलिए धीरे धीरे हमें प्रयास करना पड़ेगा। मैं कई बार प्रभु जी को बताता हूं कि प्रसाद सरल रखो आप, लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि सरल रखेंगे तो संख्या कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अभी शुरुआत में जो भक्त नए नए आते हैं तो उनको क्या प्रसाद में रुचि ज्यादा रहती है, कुछ भक्तों को कीर्तन में रुचि, फिलोसॉफी बहुत कम अच्छी लगती है लोगों को। फिलोसॉफी अच्छी लगती है किसी को? नहीं अच्छी लगती है। लेकिन फिलोसॉफी नहीं समझेंगे ना तो कृष्ण को लंबे समय तक हम याद नहीं रख पाए, भूल जाएंगे हम। क्यों कृष्ण की सेवा करना है, वो दृढ़ होना चाहिए। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि मध्यम स्तर पे एटलीस्ट आ जाना चाहिए, कि जहां पे समझ ले कि भाई कृष्ण हमारे पूज्य आराध्य हैं और वही मेन है, और थोड़ा शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करेंगे, हमको फुसला के दूसरी जगह पे लेके जा सकते। जो कन्वर्जन क्यों हो रहा है, बाकी लोगों को अन्य धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान, तो इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि आप धर्म का क्यों पालन कर रहे हो, आप कोई पूजा क्यों कर रहे हो, ये विधि क्यों कर रहे हो, तो आपको ये सब ज्ञान होना जरूरी है। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। लेकिन समस्त उपनिषदों की सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करते हैं। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम। तो बताते हैं कि सभी उपनिषद कैसे हैं, गायों की तरह है। दुग्धा गोपाल नंदन कृष्ण क्या है, धोने वाले हैं। और उसमें जो दूध आता है वो कौन है, गीता है। और उसको देते किसको है, ग्वाल बाल कौन है, अर्जुन है, बछड़ा है। और फिर वो दूध जो है गीता रूपी ज्ञान अमृत है, वो बाकी के सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए कृष्ण जैसे हैं उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। अभी लास्ट टाइम सैटरडे को अभी जो अपने तत्वित अपना क्या पूजा माता जी और जयेश प्रभु जी है ना, उनके घर पे प्रोग्राम होता है, हमारा साधना क्लास होता है। तो माता जी पूछ रही थी कि सिर्फ भागवत सुनने से हम कैसे शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न होता है ना, सुनने से कैसे हो जाएंगे? सुन के तो देखो आप एक काम करो, हर रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर रोज सुनना चालू कर दो या पढ़ना चालू कर दो, जो भी आपको समझ में आए। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ भी सकते हो, और दूसरे हफ्ते आप खुद देख लोगे। जैसे अभी समझिए कि कोई चीज है, कपड़ा है गंदा हो गया है, उसको कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन पानी में डालते हैं निकालते तो वो अच्छा हो जाता है ना। तो जैसे हम उसमें जितना गोता डालेंगे ना, उसके अंदर डालेंगे और जाएंगे तो क्या होगा, चेतना हमारी शुद्ध हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमें वही अच्छा लगेगा। बाकी सब चीजें, अभी भी हमको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि नहीं? अरे क्या चल रहा है, अरे वो फलाने के घर में क्या हुआ, लड़का है कि लड़की आई, मतलब ये सब अपने को इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि हमें भगवान के कार्यकलापों में पूर्ण रूप से इंटरेस्ट नहीं जागा है। तो एक बार उसके अंदर इंटरेस्ट जग गया ना, तो बाकी सारे इंटरेस्ट अपने आप निकल जाएंगे। आगे बताते हैं कि ददाति बुद्धि योगम तम ये न माप उपयांति थे। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कलमश दूर हो जाता है जो रजो तथा तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा रजो तमो गुण बचा हुआ है, इसीलिए हमको बार बार कक्षा में याद करना पड़ता है प्रभुपाद को कि जीव जागो जागो, हम सो जाते बीच बीच में। अभक्त रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता है, और जो तमोगुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है, न कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सत्वगुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली किया है। कोई भी जगह से किसी का भी कहीं पे भी बर्थ हो, लेकिन अगर वो सिस्टम में आ गया तो वो ब्राह्मण तक उनको दीक्षा दी जाती है और भगवान की सेवा में वो
प्रयुक्त किया जाता है उनको। श्रीमद् भागवतम का भी कथन है कि कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप में शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवद विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवद विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की पराकाष्ठा है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के मंत्र में वर्णन किया गया है। तो आज का अनुवाद में फिर से पढ़ता हूं। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और किसी को कोई ऐसे इच्छा हो गई कि और कुछ साधना बढ़ाना है, पढ़ना है, माला ज्यादा करना है, तो आप बता सकते हैं, आज हाथ ऊपर कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। कितने लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं भागवतम? अच्छा, कितने लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो प्रयास करिए। आप आपके घर में तो भागवतम है, प्राप्त किया है, तो थोड़ा सा 1 श्लोक 2 श्लोक चालू कीजिए। आप ज्यादा नहीं तो 1 श्लोक 2 श्लोक चालू कीजिए। एक बार रुचि लग जाएगी तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाउंसमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम